अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 186वीं कड़ी 186th एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हूँ। कल जो खत मैं पढ़ रहा था, गुरु भक्ति, प्रदर्शन और असलियत, उसी में आगे चलेंगे, लेकिन ये इतना दुर्लभ तो नहीं कहना चाहिए, हाँ इतनी इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस किया है बाबूजी साहब ने कि इसको मैं एक पैराग्राफ पहले से शुरू करूँगा जहाँ कल छोड़ा था। और क्योंकि इसमें अच्छी खासी उर्दू का इस्तेमाल हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि हस्बे तात जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं इसको समझाता चलूँ हिंदी में। मुलाहिज़ा फरमाइए। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और यह कीमत अदा करना हर कस व नाकस का जिगरा भला कैसे हो सकता है। लीजिए, पहली लाइन को ही अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और इसकी कीमत अदा करना ऐरे गहरे का जिगरा कैसे हो सकता है। हम जब किसी से कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ या आई लव यू, जब आगे से हम ये बात कहें, ख़ासकर मैं अपने लिए भी कहता हूँ, तो ये सेंटेंस हमारे दिमाग में घूम जाना चाहिए कि मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो ख़ुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और ये कीमत अदा करना ऐरे गहरे का जिगरा भला कैसे हो सकता है। मोहब्बत की निहायत तंग गली में दो का एक साथ गुजर होना मुमकिन नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। अक्सर मोहब्बत और गुरु भक्ति का दम भरने वाले लोग गुरु को ख़त्म करके उस गुज़श्ता की जगह खुद अपने आप को जल्द अज जल्द यानी शीघ्र स्थापित करने के लिए बेचैन रहते हैं। शाज़ व नादिर यानी बहुत ही रेयर किसी बड़े खुशकिस्मत गुरु को कभी ऐसा कोई शागिर्द मिल जाता है जो खुद को ख़त्म करके अपने गुरु को ज़िंदा रखे। अब इस लाइन के ऊपर आप बाबूजी साहब और लाला जी साहब को या उनके रिश्ते को तौलिए कि बहुत शाज़ व नादिर ऐसे गुरु होते हैं जिनको ऐसा शागिर्द मिल जाए जो खुद को ख़त्म करके गुरु को ज़िंदा रखे और महज केवल उसका नुमाइंदा बनकर उस लाजवाब इल्म व फ़न के सिलसिले को फ़रोग देना होता है आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो, जिसकी नुमाइंदगी खुद उस खुशकिस्मत गुरु की शख्सियत की रूह रवां का कुल हिसाब होती है। भला ऐसे गुरु और ऐसे शागिर्द के रिश्ते का रमज़ यानी रहस्य कौन कैसे बता सकता है। ये तो बस सीना दर सीना फैज़ की रवानी की दास्तान की कहानी है। मोहब्बत बेशक अजीम शय है, शय माने चीज़, वस्तु। मोहब्बत बेशक अजीम शय है। हिंदी के 2.5 और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 हरूफ यानी वर्ड्स को विशेष तरीके से अरेंज करके जो लिखते हैं। मोहब्बत बेशक अजीम शय है, हिंदी के 2.5 उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 हर्फ की तंजीम ख़ास मंजिल मकसूद तक रसाई के इल्म व अक्ल के हुसूल से बालतर मकाम तक बेहतर रहनुमा है। इसका मतलब हुआ कि मोहब्बत बेशक अजीम शय है, ये आप समझ गए। हिंदी के 2.5 अक्षर, उर्दू और अंग्रेज़ी के 4 हर्फ, चार वर्ड्स को विशेष तरीके से अरेंज करके, जैसे लव LOVE, ये 4 अल्फ़ाबेट्स को एक विशेष तरीके से जब अरेंज किया गया तो लव की स्पेलिंग बनी। इसी तरह उर्दू में 4 लफ्ज़ इश्क या मोहब्बत जब उनको लिखा जाता है तब ये वर्ड बनते हैं, इश्क या मोहब्बत। मंजिल मकसूद, लक्षित गंतव्य,
रसाई, पहुँच। हुसूल माने प्राप्त करना, कि मोहब्बत से जो मंजिल मकसूद है, जो हमारा वांछित लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और बालातर किताबों से और अकल से, बुद्धि से जो भी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं पढ़ा कर, मोहब्बत उससे बेहतर रहनुमा साबित होती है। बेशक मोहब्बत अजीम शय है। हिंदी के 2.5 और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 हरूफ की तंजीम ख़ास मंजिल मकसूद तक रसाई के इल्म व अक्ल के हुसूल से बालातर माने श्रेष्ठ, बालातर मकाम तक बेहतर रहनुमा है, मगर बज़ाते ख़ुद अपने आप में मंजिल मकसूद नहीं है। मोहब्बत अपने आप में मंजिल नहीं है। इसकी वजाहत यानी इसकी व्याख्या में हज़ार किताबें लिखी जा सकती हैं। मुख्तसर ये कि एक इल्म व अक्ल की रसाई की इब्तदाई माने आरंभिक, बिगनिंग, रूहानी मंजिल तो ये है कि बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी, गुरु शागिर्द वगैरह खुद उनकी हैसियत में नहीं बल्कि अपने लिए ही प्यारे होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी लेकर, मुझे ऋषि याज्ञवल्क्य का एक श्लोक तो नहीं याद है, लेकिन उसके मायने कुछ ऐसे थे कि पत्नी को पति के लिए नहीं अपने लिए प्रिय होता है, पति को पत्नी हेतु नहीं अपने लिए प्रिय होती है, बाप को बेटा, बेटे को बाप रिश्ते के लिए नहीं अपने लिए प्रिय होते हैं। उसका शायद यहाँ पर इशारा कर रहे हैं वो कि बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी, गुरु शागिर्द वगैरह खुद उनकी हैसियत में नहीं बल्कि अपने लिए ही प्यारे होते हैं। मैं इस आलम फ़ानी यानी नाशवान संसार के तमाम रिश्तों को निभाकर आखिर क्या हासिल करूँगा यदि ये मुझे खुद अपने को हासिल करने में मददगार साबित नहीं होते। जानवर की शक्ल लेकर पैदा होना और जानवर की तरह ही मर जाना इंसानियत की तौहीन है। इल्म व अक्ल ही इसकी तरदीद यानी खंडन करते हुए रूह यानी खुद की तलाश में असबात यानी याद की जगह नफ़ी, असबात कहते हैं धन प्लस का जो साइन होता है मैथमेटिक्स में, और नफ़ी कहते हैं नेगेटिव साइन को, ऋण का जो चिन्ह होता है। इल्म व अक्ल ही इसकी तरदीद करते हुए रूह यानी खुद की तलाश में असबात की जगह नफ़ी की अहमियत का महत्ता का इशारा करती है कि खुद को हासिल करने का बेहतर तरीका है खुद का खो जाना या मिट जाना या भूल जाना। खुद का इख्तिमाम यानी समाप्ति खुदाई की पहचान है। इसी सिलसिले में आगे मोहब्बत नामे की तवील तालीम यानी लंबा प्रशिक्षण। इसी सिलसिले में आगे मोहब्बत नामे की तवील तालीम का बाब खुलता है। बाब माने पेज, चैप्टर, अध्याय कि खुद फरामोशी मोहब्बत की फितरी तहरीर है। खुद को भूल जाना मोहब्बत की स्वाभाविक तहरीर है, व्याख्या है। इसके आगे कल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है, ध्यान से सुनते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे ध्यान से ही सुन रहे होंगे। आप सबको दिन मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। मालिक की याद में एक एक क्षण हमारा बीते। आती जाती सांस हर दुख को नमन करते रहे, उंगलियां जलती रहीं और हम हवन करते रहे।